ठाकुर जी चैतन्य हैं, परम सत्य ही चैतन्य मान लेंगे, उसी दिन से आनंद आने लगेगा। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। इसलिए सबसे पहला ठाकुर जी के प्रति सत्य भाव रखो कि ये यही पूर्ण सत्य है और कोई सत्य नहीं है संसार में। दूसरी भावना ठाकुर जी के प्रति चैतन्य रखो। ठाकुर जी चैतन्य हैं, जड़ नहीं है। उनको भी सर्दी का अनुभव होता होगा, उनको भी ग्रीष्म का अनुभव होता होगा, उनको भी भूख प्यास लगती है। वैसे तो वो परम तत्व है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं, पर हमारी भावना उनके प्रति ऐसी होनी चाहिए। सत्य, चैतन्य, और तीसरा ठाकुर जी का स्वरूप है आनंद। हमारे गुरुदेव कहते हैं जब तक सत्य और चैतन्य बुद्धि हमारे अंदर नहीं आएगी ठाकुर जी के प्रति, तब तक सेवा में, भजन में, भक्ति में, कथा में आनंद आ ही नहीं सकता। मीराबाई को क्यों आनंद आता था? सूरदास को क्यों आनंद आता था? श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु को क्यों आनंद आता था? क्योंकि वो ठाकुर जी को चैतन्य मानते थे, कभी जड़ नहीं माना। कितने श्रोता कथा में ऐसे आते हैं, कथा को शब्द नहीं समझते, कथा को केवल वाक्य नहीं समझते, वो जीवंत एक लीला देखते हैं कथा सुनते सुनते। और तभी उनको आनंद आता है कथा में। तो भगवान के 3 स्वरूप पहले अपने अंदर लाइए। सबसे पहला ठाकुर जी को सत्य मानिए, ये परम सत्य है। और परम सत्य कब स्थापित होता है? जब परम विश्वास हो कि हां यही परम सत्य है, बाकी सब संसार में मिथ्या है, ये परम सत्य है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये चैतन्य है, जड़ नहीं है। ये मूर्ति के रूप में मुझे दिख रहे हैं, ये आभास करा रहे हैं मूर्ति के भाव से, पर ये है नहीं। कभी आपने बचपन में वो खेल खेला था, विष अमृत खेला है? बर्फ पानी? अरे वाह, बर्फ पानी खेला है? हाँ, ये आ गया सबको। बचपन में खेलते थे। एक और खेलते थे, वो अंग्रेजी में से बोलते, स्टैचू बोल दो तो फिर सब जितने लोग हैं यथावत उसी स्थिति में रह जाओ, फिर एक उनको सबको हंसाएगा। खेला ये वाला? ठीक वैसे ही भैया ठाकुर जी भी हमारे साथ ये खेल खेल रहे हैं, स्टैचू वाला। वो जड़ बन करके मुझे चुनौती दे रहे हैं। जैसे जड़ वाले खेल में वो चुनौती देता है कि तू, तेरे में हिम्मत हो तो मुझे हंसा के दिखा। मैं तो जड़ बन के खड़ा हूं, लेकिन तेरे में हिम्मत हो तो मुझे हिला के दिखा। ऐसे ही ठाकुर जी ने भी हमको चुनौती दे रखी है, तुम में हिम्मत हो तो मुझे हंसा के दिखा, तुझ में हिम्मत हो तो मेरे हाथ ठीक करके दिखा, तुझ में हिम्मत हो तो मुझे चला के दिखा। अरे भैया, कई ने ठाकुर जी को हरा दियो। मीराबाई ने हरा दिया खेल में, ठाकुर जी चला दिए। सूरदास जी ने हरा दिया, कबीरदास ने हरा दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हरा दिया। अब हमारी बारी है। लेकिन कब? 28 वर्ष के तो हम हो गए, आप में से कई 40 वर्ष के गए, कई 60 वर्ष के गए। कब? पूरा जीवन तो निकाल दिया आपने, कब कब हराओगे ठाकुर जी को? वास्तव में भक्ति में ठाकुर जी की जीत नहीं, भक्त की जीत होनी चाहिए। ठाकुर जी तो हारते हैं उसमें। और ये कथा, ये क्या है? ये ठाकुर जी को हरावे के सारे विधान बताए जाते हैं वक्ता के द्वारा। कैसे हारेंगे ठाकुर जी, कैसे हम जीतें। और हमारी जीत इसी में है कि जिस दिन वो अपने जड़त्व को त्याग दें और दोनों भुजा पसार करके हमको हृदय से लगा दें, उसी दिन हमारी जीत है। ठाकुर जी हार गए। लेकिन अभी क्या हो रहा है? ठाकुर जी जीत रहे हैं। कितना भी पंचामृत अभिषेक कर लो, कितना भी इत्र लगा लो, कितनी भी माला पहना दो, कितनी भी पोशाक पहना दो, यूं ही खड़े रहते हैं, हिलते ही नहीं है। और हमारी भावना ये कि हम भी संतुष्ट हैं उसी में ही। हाँ ठीक है, ऐसे ही रहो। अच्छा सच्ची बताइयो, आप सबके लड्डू गोपाल या घर के जो भी ठाकुर जी हैं, रात्रि में आपने सुवाए और सवेरे उनका एक भी अंग प्रत्यंग सीधा हो गया या ठाकुर जी खड़े है गए,
क्या करोगे? सत्य बताएं तो डर के मारे भाग जाओगे। क्यों? क्योंकि विश्वास ही नहीं है, हमारे अंदर वो प्रेम ही नहीं है ठाकुर जी के प्रति, हमारे मन में वो भावना आई ही नहीं है कि ठाकुर जी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए हम एक बात कथा में कहा करते हैं, सबसे करो कि ठाकुर जी मुझे इस जन्म में मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे व्यक्ति अपना लक्ष्य सिद्ध कर लेता है, बालक सिद्ध कर ले, पकड़ ले, मुझे डॉक्टर बनना है, मैं चाहे जैसे भी कितना भी फेल हूं बन के ही मानूंगा, वो बन ही जाता है। मुझे सिविल में नौकरी चाहिए तो कर ही लेगा, मुझे पायलट बनना है, वो कैसे भी उठ पटांग हाथ पांव मार के बन ही जाता है। ऐसे हाथ पांव ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए क्यों नहीं मारते हम? क्यों इतने बेचैन नहीं होते उनकी प्राप्ति के लिए? हमको भी संतुष्टि है, ठीक है ये लड्डू गोपाल बने तो लड्डू गोपाल ही बने रहे। नहीं, अपने भक्ति में, अपने भाव में, अपनी स्मृति में, अपनी इच्छा में चैतन्य दर्शन की लालसा प्रकट करो। कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों ने गोपी गीत गाया और गोपी गीत गाने के बाद में जब सुस्वरम राजन रुरुदु, जब स्वर में गोपियां रोने लगी, किस लिए रोने लगी? बोले कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा में जैसे ही गोपियों ने रोना प्रारंभ किया, ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के गोपियों को दर्शन दिया। हमारे अंदर वो स्थिति आई नहीं है अभी, कैसे मिले? इसलिए भैया सबसे पहले तो सत्य यानी कि विश्वास प्रगाढ़ करो ठाकुर जी के प्रति। दूसरी बात, ठाकुर जी को चैतन्य मानो, वो जड़ नहीं है। ये जड़त्व तो हमारे लिए चैलेंज है कि तुम वो चैतन्य करके दिखा, तुम्हें हिम्मत हो तो। और तीसरा, ठाकुर जी आनंद देने वाले, सच्चिदानंद रूपाय। और क्या करते हैं ठाकुर जी? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का उपशमन करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। एक बात सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। दुखी ना होने का मतलब क्या है? क्या उसके जीवन से दुख चले जाते हैं? नहीं। हमारा गला बैठा अभी भी, हमको जुकाम हो रहा है अभी भी, कभी कभी बुखार भी आ जाता है, इतना रेस्टलेस हो गया है अभी, भाग दौड़ कुछ भी हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे जीवन से दुख चला गया हो। लेकिन हम यहां बैठ करके कथा सुना रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि कृष्ण वैष्णव के जीवन में दुख तो आता है, पर वो उसको ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, उसको ज्यादा अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने देता। आप यदि भक्ति पथिक बन गए तो ऐसा नहीं है कि कष्ट जीवन में नहीं आएगा। मैं ये भी कह दूं, पहले से ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन आप उसको हावी नहीं होने दोगे, आप उसका अनुभव नहीं करने दोगे, आप उसका अनुभव नहीं होने दोगे स्वयं को भी। तो तापत्रय विनाशाय, ठाकुर जी के आश्रय में आने वाले व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते हैं पर उसको अनुभव नहीं होते, वो उसके चित्त पर इतने हावी नहीं होते, वो उसके बुद्धि को इतना 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 मजबूत कर चुका होता है हरि नाम कि फिर आर्तों से लड़ना सीख जाता है। वैक्सीन लेने के बाद में, जैसे वैक्सीन लेते हैं ना, पोलियो की भी बच्चों ने, हम लोगों ने बचपन में ली है, और भी कई सारी बीमारियों की बचपन में ही हमको वैक्सीन आदि दे दी जाती हैं। और फिर ये कोविड आया, इसकी तो ली है कई लोगों ने। वैक्सीन का मतलब क्या होता है कि बीमारी तो आसपास घूमेगी, बीमारी तो आपके ऊपर आ भी सकती है, पर आप भीतर से इतने बिल्ड हो जाओगे, आप इतने बलवान हो जाओगे कि वो बीमारी आप पर हावी ना हो सके। ठीक वैसे हरि नाम है,
जितना नाम जप करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, हरिनाम संकीर्तन करेंगे, तो इससे प्रभाव क्या होगा कि जीवन में आर्त तो आएंगे, संकट तो आएंगे, विपत्ति तो आएगी, पीड़ा तो आएगी, पर वो भीतर से आपको इतना मजबूत कर चुका होगा कि आप उसका प्रभाव आप पर नहीं होगा, आप उससे विचलित नहीं होगे, आप उससे टूटोगे नहीं। ये हरिनाम का प्रभाव है। इस प्रकार भगवान के रूप का वर्णन किया गया। अच्छा, एक बात आपने कभी गौर की, व्रत का नियम मां को ही क्यों है, कभी भाइयों को क्यों नहीं है? कभी विचार किया इस बात पर? हम बताएं, दान उसी से मांगा जाता है जिस पर धन बहुत हो। दान उसी से मांगा, अब जैसे कई बार कथा कहीं होती है तो कई कमेटी के लोग कराते हैं, तो वो बड़े बड़े धनवानों के यहाँ जाते हैं, बोले कथा हो रही है, कुछ योगदान करिए। क्यों? सामान्य के यहाँ क्यों नहीं जाते? उसका घर से ही पता चल रहा है भाई सामान्य है, इससे क्या मांगे हम, जो खुद का ही भरपाई कर ले। लेकिन जिसका दिखता हाँ घर गाड़ी सब बढ़िया संपन्न है, तो उससे कहते हैं भाई कथा हो रही है, उसमें थोड़ा योगदान दो। ठीक वैसे ही माताओं को व्रत क्यों और अपने लिए नहीं कर रही हैं, वो कल का व्रत पति के लिए, अहोई अष्टमी का व्रत बेटा के लिए, बच्चों के लिए, बेटी के लिए, बहुत सारे व्रत होते हैं। और मां कभी अपने लिए व्रत करती ही नहीं है। सोमवार के व्रत किस लिए? बोले अच्छा पति मिल जाए इसलिए सोमवार के व्रत। मंगलवार के व्रत किस लिए? बोले मेरे पति बच्चे सब खुशी रहे, हनुमान जी आप प्रसन्न रखो। फिर और कौन से? बृहस्पतिवार का व्रत, बोले नारायण भगवान हमारे परिवार से प्रसन्न। अपने लिए नहीं करती हैं वो इतने व्रत क्यों करती हैं? और व्रतों के नियम सारे माताओं के लिए क्यों है? क्योंकि माताओं पे पुण्य इतना होता है कि उनके पुण्य पर पलते हैं उनके पति और बच्चे। माताओं का पुण्य ही फलता है बच्चों को, माताओं का पुण्य ही फलता है उसके पति को। जिस घर में माताओं का बहुत सम्मान होता है, उस घर में बालक जन्म नहीं लेते, देवताओं के अंश आते हैं। यहां माताओं का बहुत सम्मान है, देवता ही जन्म लेते हैं। तो हमको कभी कभी ऐसा मन में भाव आता है, शास्त्रीय बात तो नहीं है, पर मन में भाव आता है कि जब माँ हमारे लिए इतना करती है, पत्नी हमारे लिए इतना करती है, हमको भी करना चाहिए। भाई लोगों को भी व्रत रखना चाहिए। दोनों संग ही जल पियो। पत्नी चंद्रमा देख के व्रत तोड़े, आप पत्नी को देख के व्रत तोड़ो। और यही करना चाहिए अहोई अष्टमी को बच्चों को। और बच्चे कब? जब थोड़े युवा हो गए हों, 18 वर्ष के हो गए हों, उनको भी कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। अपनी माँ के लिए व्रत करो, उनकी दीर्घ आयु के लिए व्रत करो। व्रत क्यों किए जाते हैं? हमारी आयु दो चीजों पर निर्भर होती है, अन्न और शब्द। इसलिए व्रत दो ही होते हैं, अन्न व्रत और मौन व्रत। ये व्रत दो क्यों होते हैं? हम जितना बोलते हैं उतनी आयु घटती है, और जितना खाते हैं उतनी आयु घटती है। इसलिए माताएं एक दिन ना खा करके अपनी एक दिन की जो आयु बचती है वो अपने पति को दे देती हैं। एक दिन की आयु मिलती है पति को बस। ऐसे ही पतियों को भी चाहिए और बच्चे। अच्छा एक बात बताएं, पता सबको होता है कि क्या सही है क्या गलत है, पर उस सही गलत पर अमल करना, सही है ये रास्ता, फिर भी उसको नहीं अपना के गलत पर जाते हैं, यह भी गैर आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण होता है। जो आध्यात्मिक नहीं होता ना, उसको पता है कि ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है, वो फिर भी गलत पर चला जाता है। क्यों? आध्यात्मिकता ही, भगवान नाम ही, भगवत कथा ही हमको इतना बल देते हैं कि हम सही रास्ता देख के सही पर चलें। दुनिया में सबको पता होता है कि वो गलत क्या कर रहा है। ये बात भूल जाइए कि आपने अनजाने में किया ना। 0.1% ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अनजाने में कुछ गलत करे, सब जानबूझ करके गलत करते हैं। हमको पाप क्यों लगता है? हम नरक क्यों जाते हैं? यमराज ये तो कहते हैं क्योंकि हमको पता था कि ये पाप है, फिर भी हमने किया।
कथा विवेक बुद्धि जागृत कर देती है, और विवेक बुद्धि जागृति नहीं करती, जागृत करने के बाद सतमार्ग पर चलवाती भी है। उसको विवेक, उसको ज्ञान कहते हैं। और वैराग्य मतलब सबके मध्य रहते हुए भी किसी के प्रति आसक्ति ना होना, ये वैराग्य है। सब छोड़ देना उच्चतम वैराग्य नहीं है। सबके बीच रह के किसी के प्रति ममत्व ना होना, ये उच्चतम वैराग्य है। जैसे प्रहलाद, जिनका मैं उदाहरण दे रहा था, तो मैं ये बात कह रहा था, कई बच्चे आते हैं, बच्चे आकर के बोलते हैं, महाराज जी हम कॉलेज में रहते हैं, हम यूनिवर्सिटी में रहते हैं, हम पीजी में रहते हैं, हम हॉस्टल में रहते हैं, वहां तो ये सब गंदा खाते हैं, बच्चे सब ऐसा करते हैं, ये करते हैं, हम कैसे बच्चे? भाई देखो, जब दृढ़ता आ जाती है ना चित्त में, तो आपको पूछना नहीं पड़ता, आप वो खाओगे ही नहीं जो आपके बस का नहीं है। मुझे भिंडी प्रिय नहीं है, तो चाहे लाख भिंडी बनी हो मैं खाऊंगा। नमकीन से रोटी खा लेंगे लेकिन भिंडी नहीं खाएंगे। हमको करेला भी, करेला सब जगह का प्रिय नहीं, किसी किसी के हाथ का ही प्रिय है। थोड़ा कड़वा बनता है ना, कई लोग होते हैं वो कड़वा नहीं बनाते, अच्छा बना देते, तो उनका करेला अच्छा लगता है। तो कड़वा अगर बना है तो मैं पाऊंगा ही नहीं। कभी कभी खीरा पाते हैं ना सलाद में, वो भी कड़वी होती है, तो कड़वा अगर खीरा आ गया तो आप छूते हैं उसको? नहीं छूते ना। तो फिर ये व्यसन और संसारी आकर्षण करने वाली जो वस्तु हैं, इनके प्रति हम इतनी सिंपैथी क्यों रखते हैं? कैसे बचे महाराज जी? सब तो करते हैं, हमको करना पड़ता है। फिर ऐसे नहीं, हर व्यक्ति के वश में होता है वस्तु का त्याग और वस्तु का स्वीकारीकरण। हम विदेश में रहते हैं, ऐसा, ये सब बहाने हैं। जिसको जो नहीं खाना वो नहीं खाएगा, जिसको नहीं पाना वो नहीं पाएगा, और जिसको खाना है पाना है वो बहाने करेगा। इसलिए वैराग्य का मतलब क्या है? सब वस्तुओं के बीच में रहते हुए भी उनके प्रति आसक्ति ना होना, यही वैराग्य है। और ये दोनों कथा हमको, कथा ही निपुण करती है इन दोनों में। कथा कराओ ऐसी आज्ञा दी। कहां कराएं? बोले गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, हरिद्वार में कराओ, ऋषिकेश में कराओ, गंगा के तट पर कराओ। गंगा के तट पर भागवत की कथा हुई, सनत कुमार वहां व्यास बनकर के आए, अनेक जन पधारे, हजारों की तादाद में देवी देवता ऋषि महर्षि सब लोग कथा सुनने के लिए आए। तभी वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ने प्रवेश किया। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति ज्ञान वैराग्य कथा में आते ही युवा होने लगे, और इस प्रकार कथा के माध्यम से ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था से निवृत्त हो गए। तो भैया हम सबके चित्त में ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं। 7 दिन के कथा प्रसंग से ज्ञान और वैराग्य का उत्थान करना है, विवेक बुद्धि को जागृत करना है, वैराग्य बुद्धि को चित्त में लाना है। ये आकर्षण, ये मोह, ये ममत्व आपका 7 दिन में कम होना चाहिए, तो आप कथा के श्रोता हो, नहीं तो नहीं। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। कथा नृत्य के लिए नहीं होती है, कथा समय पास करने के लिए नहीं है, कथा मनोमंथन का विषय है। मंथन किया करो। मैं तो एक बात और कहूं, मेरा नियम है, अभी आज तो टूट गया, पर नियम है, कथा के पहले कथा के बाद 1 घंटा मौन। हमने नासिक में 1 महीना की कथा की, तब से हमारे वहां के महाराज जी ने नियम लगा दिया हमारी कथा में कि कथा से पहले और कथा के बाद आपको मौन रहना 1 घंटा। और उस मौन का यह प्रभाव होता है, कई बातें मंथन से, मौन रहेंगे तो मंथन चलेगा, मन चलेगा, मन चलेगा तो मन कहीं और चल नहीं सकता, भगवत भाव में ही चलेगा। भगवत भाव में चलता तो नए नए भाव उत्पन्न होते हैं, आते हैं बोलने में। श्रोताओं को भी चाहिए, कथा से पहले तो नहीं पर कथा के बाद थोड़ी देर मौन रहो।
किसी से मिलो जुलो नहीं, कुछ करो नहीं, एकांत में बैठ करके थोड़ा चिंतन करो। क्या सुन रहे थे हम आज? वो मंथन आपके चित्त को नवनीत प्रदान करेगा। मंथन से ही नवनीत आता है। किसी को मथो तो मथने पर उसका सार ऊपर आ जाता है। जैसे वस्तु को मथोगे तो उसमें से अग्नि आएगी, मतलब अग्नि सब जगह है, मथने की देरी है, प्रकट हो जाएगी। दही को मथो, मक्खन ऊपर आ जाएगा। ऐसे मन को मथने पर नवीन भाव उत्पन्न होते हैं, प्रेम उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है। और जब ये सब उत्पन्न होते हैं, ये सब नवनीत के समान, नवनीत यानी मक्खन के समान है। किसी दिन आपके चित्त के भाव का हरण करने ही श्याम सुंदर आ जाएंगे, क्योंकि आपने मथा बहुत है अपने आप को। इसलिए मंथन करो, चिंतन करो। क्या कहते हैं व्यास जी? हमारे कई कथा के ऐसे ऐसे श्रोता हैं, हर कथा की इतनी मोटी मोटी थीसिस बनाते हैं। वो एक वाक्य को उस पर चिंतन करके कितने भाव लिख देते हैं। कई सारे श्रोता भी ऐसे हो गए, अच्छा लगता है। वो उन्हीं के काम आने वाली चीज है, मेरे काम नहीं आना है, उसी के काम आएगा। पर दुर्भाग्य है, हजारों की भीड़ आती है कथा में, बदलते 10 ही हैं बस। लाखों की भीड़ आती कथा में, बदलते 100 ही हैं बस। हमारे पिताजी कहते हैं भीड़ कितनी ये बड़ी बात नहीं, सुनने वाले कितने ये बड़ी बात है, समझने वाले कितने ये बड़ी बात है, बदलने वाले कितने ये बड़ी बात है। स्कूल में तो 4000 बच्चे पढ़ते हैं, पर IAS ऑफिसर 1 या 2 ही निकलते हैं। 4000 बच्चे एक साथ अटेंडेंस करते हैं स्कूल में, पर डॉक्टर 5 ही निकलते हैं। 4000 बच्चे जाते हैं स्कूल, पर कोई ऊंची श्रेष्ठ पदवी पर निकलने वाले उनमें से 5-6 ही होते हैं। और 4000 बच्चे जाते हैं स्कूल, उन 4000 में से दूषित कर्म करने वाले, गलत खाने वाले, गलत पान करने वाले, उल्टे सीधे कामों में पड़ने वाले 400 निकलते हैं। कथा में आना बड़ी बात नहीं है, कथा में तो बहुत लोग आते हैं। कथा से सीख करके जाना बड़ी बात है, कथा से स्वयं को परिवर्तित करके जाना बड़ी बात है। नहीं तो आप समय व्यर्थ कर रहे हो यहां बैठ करके। इसलिए भैया ज्ञान और वैराग्य दोनों उत्पन्न होने चाहिए अंतिम दिन तक कथा के, नहीं तो आपका कथा सुनना और मेरा सुनाना दोनों व्यर्थ हो जाएगा। हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे, लाला व्यास बनना बड़ो आसान काम है, पर व्यास के ऊपर दायित्व बहुत बड़ा है। मैंने कैसे नाना जी? तो हमारे नाना जी कहते हम व्यासों से भी पूछताछ तो होगी। तो तुमको व्यास बना के भेजा था, और तुम्हारे पूरे जीवन को अगर देखें तो तुमने कम से कम, नहीं तो अब तो बहुत भीड़ आती है कथा में, तो उस अनुसार लगा लें अगर अनुमान, मान लो संपूर्ण जीवन में 50 लाख लोगों को कथा सुनाई। अब तो लाइव में भी सुनते हैं तो उस अनुसार तो, और मान लो 1 करोड़ लोगों को कथा सुनाई अपने पूरे जीवन में। ब्रह्मा जी कहेंगे तुम्हारी कथा में आने वाले लोगों की संख्या थी 1 करोड़ पूरे जीवन में, लेकिन परिवर्तन हुआ केवल 150 का। तो बचे हुए जो 1 करोड़ में से 150 हट करके जितने बचे, वैसे इतने कम तो नहीं होंगे, 1000-1500 तो बदल ही जाएंगे। 1000-1500 मान लो बदल गए, तो फिर ब्रह्मा जी बाकियों का पूछेंगे ये क्यों नहीं बदले। अब उस समय अगर हम, जैसे स्कूल में क्लास में 40 में से 5 बच्चे पास, बाकी के फेल, तो प्रिंसिपल बुला लेगा टीचर को, क्या पढ़ाते हो तुम, सारे बच्चे फेल हो गए तुम्हारी क्लास के। ऐसे ही वक्ता को भी जवाब तो देना पड़ेगा। हमारे नाना जी कहते थे, या हमारे लाला जितनो है सके कथा में इस भाव को रखा करो कि लोग बदलें। लटके झटके और ये सब बातें कथा मंच का विषय नहीं है। कथा मंच चुटकुल्ला सुनाने का विषय नहीं है। कथा मंच बहुत गरिमामय मंच है, बहुत व्यवस्थित मंच है। जितनी ज्यादा भीड़ उतनी चिंता होनी चाहिए व्यास को, वो पीछे बैठे वाले व्यक्ति को समझ आ रहा है कि नहीं,
वो परिवर्तित होगा कि नहीं, इस चिंता में आकर के कथा सुनावे तो उसका कथा सुनाना सार्थक है, नहीं तो नहीं। ऐसी भाव। तो ज्ञान और वैराग्य ये मूल भाव है। भक्ति और ज्ञान और वैराग्य तीनों युवा हो गए। तत्पश्चात फिर धुंधुकारी की कथा सुनाई गई। क्यों? नारद जी ने प्रश्न किया था कि कथा सुनने से कौन कौन से पापी निवृत्त होते हैं। तब सब पापों का नाम लेते हुए अंत में कहा, पितृमात्र दूषका सत्येन हीना पितृमात्र दूषका, जो सत्य विहीन है और माता पिता से द्वेष करता है, ऐसा व्यक्ति भी कथा सुने तो कथा पवित्र करती है। ये बात सुनकर के नारद जी महाराज बोले ऐसा नहीं हो सकता। बोले वास्तविक है। बोले कैसे है? तब धुंधुकारी की कथा सुनाई, जो कि मर कर के प्रेत बना था और श्रीमद् भागवत जी की कृपा से प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त हो गया।